जी कर दिया था मैंने उनका नौता। तो बुआ जी आ गई। बुआ जी आई है जन्माष्टमी से एक दिन पहले। तो बुआ जी ने किया इनको टीका। तो वही ये दुकान से आए, आकर के जल्दी से टीका किया बुआ ने इनको और चले गए। फिर बुआ जी शाम को चली गई। खाना सुबह का सारा रखा हुआ था, तो बच्चों को नहीं खाना, तो बच्चे बोले मम्मी पास्ता बना दो। तो फिर वही उन लोगों के लिए मैंने बनाया पास्ता। बोले सिंपल सा बना दो, तो वही मैंने सिंपल सा पास्ता बनाया है। और फिर ये वीडियो है मम्मी दूसरे क्या दिन कर की, रही हो? जन्माष्टमी वाले दिन। मैंने बनाया तो वही है शाम चिप्स को मैं अभी। तैयारी कर रही थी फलाहार की। चिप्स तल तो करके वही रख बना दिया रही थी। मैंने। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी तैयारियाँ कर रही हूँ कि शाम को यानी जल्दी आ जाएंगे दुकान से। तो वही तैयारियाँ कर रही हूँ फटाफट फटाफट के जल्दी जल्दी हो जाए काम, क्योंकि ये आए तो सारी तैयारियाँ मिलेंगी। तो ये आकर के नहा करके फिर पूजा करेंगे। तो बस इन्हीं का हो रहा था इंतज़ार कि मैं झटपट कर रही थी सारी तैयारियाँ। तो फिर ये आ गए आकर के, और ये भी आकर के बैठ गए पूजा करने के लिए। तो बस तैयार तो नहीं हो पाई थी, फटाफट से गई मैं जाकर के। कुछ नहीं, गोपी ड्रेस है मेरे पास, तो वही मैंने पहन ली। और मन भी नहीं कर रहा था, एक तो तबीयत भी सही नहीं थी, और फिर वही सारा दिन लगे लगे हो गया था तैयारियां करने में। तो बस हालांकि इतनी ज़्यादा कोई तैयारियां भी नहीं की, पर वही है ना कि थोड़ा थोड़ा करने से एक अकेले हाथ से बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों के साथ में परेशान तो हो ही जाते हैं ना, पर ठीक है, सब हो जाता है। तो बस यहाँ मैं भी जल्दी से तैयार होके आ गई हूँ, कुछ नहीं किया है, ऐसे ही जूड़ा बना के आ गई, आके बैठ गई हूँ। तो कर रहे हैं पूजा, इनको भी बताना पड़ता है अब ये करो, अब ये करो, तब ये करते, नहीं तो बस वो अब क्या करूँ वो सोचते रहेंगे। तो वही मैंने फिर इनको बोला है कि पहले इन्होंने खीरे में से निकाल करके ठाकुर जी को पंचामृत से और गंगा जल से नहलाया, फिर उनको वस्त्र धारण कराए, फिर उनको जनेऊ जो भी कुछ होता है वो सब किया, और उनको लगाया ये चंदन। तो वही मेरे से बोल रहे थे ये चंदन बहुत अच्छा है, अब की बार जाऊंगा ना मैं खाटू श्याम जी, तो मैं और लेके आऊँगी, 2-3 कलर में आते हैं इसमें। तो मैंने कहा हाँ ले आना, अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। पहना रहे थे ठाकुर जी को माला, तो वो नहीं आ रही थी, अगर माला पहना देते तो उनको झूला नहीं झूला पाते। तो वही हमारा बहुत पुराना, काफ़ी टाइम पुराना है वो झूला ठाकुर जी का। तो वही लकड़ी वाला है, तो वही मैंने तो ऐसे ही जल्दी जल्दी डेकोरेशन कर दी थी उसकी। तो ठीक है, जैसा भी है भगवान जी का सब चीज़ें अच्छी है, समय पर सब चीज़ें होना चाहिए। तो वही यहाँ पर अब ये दिया और धूप बत्ती जला रहे हैं। अब हो रही है आरती की तैयारी, तो भोग लगा रहे थे, तो मेरे से पूछ रहे थे ये क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें पूछते जा रहे थे। तो मैंने जो जो बना मेरे से वो सब मैंने बना दिया। अब वो बोलते नहीं है भगवान के लिए तो एक अलग ही उत्साह सा हो जाता है, भले ही कितनी भी यानी अपन को थकावट हो या तबीयत ख़राब हो। तो वही मैंने बहुत सारी चीज़ें रेडी कर दी थी जल्दी जल्दी भगवान जी के लिए। और उनके लिए बोले ये क्या रख दिया है, पंचामृत तो ये रखा है, तो फिर ये क्या है। तो मैंने बोला ये भगवान जी के लिए कच्चा दूध रखा है, ठाकुर जी के लिए। तो वही मैंने कहा पहले ये बाल गोपाल है, तो उनको गैया का दूध मंगाया था मैंने, तो वही दूध पिला रहे हैं पहले ठाकुर जी को। तो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं ये ऐसे लग रहा है जैसे ठाकुर जी पी रहे हो। उन्होंने एक चम्मच पिलाया, फिर दूसरा चम्मच पिलाया, तो बोले अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पी रहे हैं ये ठाकुर जी दूध। पर ठीक है, अपनी भावना है, जैसे मन में करोगे अपन वैसा ही भगवान करते हैं। वही ये बच्चे उठा ले रहे थे बार बार ठाकुर जी के आगे से कार, मम्मी हम चला ले हम चला ले। तो वही मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो भगवान जी का दिन है, उनके लिए रखे रहने दो। अरे तो मम्मी वो तो गैया से खेलते हैं ना, गैया है ना उनके पास बैठी तो है, तो उनको तो है नहीं, बच्चों को तो सब चीज़ें चाहिए। और लगे ये भोग लगाने ठाकुर जी का। तो माखन मिश्री का इन्हें पंचामृत से और दूध, पंजीरी, और जो मैंने फलहार बनाया था
तो वो सब से लगा रहे हैं मेवा वगैरह से भोग। और यहाँ चल रही है हमारे कुछ की शैतानियाँ, तो वही वो भी शूट कर लिया है इसने। हम लोग की पूजा में दिमाग है, ये लगा है हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए डांस कर रहा है। देखो मेरी किचन कैसे फैली हुई पड़ी है, पूरी सब सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। और यहाँ ये भगवान जी को भोग लगा दिया है इन्होंने। और आप लोगों के यहाँ कैसी रही जन्माष्टमी, आप बताएं। मेरी थोड़ी वीडियो आने में बहुत लेट हो गई है, क्या मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। पर वीडियो तो डालनी थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो वही मैंने सोचा चलो आज डाल ही देती हूँ वीडियो। तो यहाँ कर रहे हैं मैं पूजा और लवकुश इन्होंने पूजा की, उसके बाद मैं बैठ गई हूँ और मेरे साथ कर रहे हैं दोनों बेटे लव और कुश पूजा। गिर जाओगे। फिर आरती कर रहे हैं हम सब लोग। हाथ डालो। हाँ कर रही है मेरी बेटी आरती, तो वही उसको कपूर की खुशबू आ रही है, तो बोल रही है मम्मी खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि दिवाली आ गई हो। और ये है उसके तीन। तो बना रही हूँ मैं लंच, तो लंच में बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए सब्जी और पराठा। तो मैंने भिंडी धो करके रख ली है और वो को कट भी कर लिया है, और बस यहाँ पर मैं भिंडी छौंक दूँगी, आटा लगा के रख लिया है और पराठे सेक दूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मैं अभी थोड़ी देर बाद उठाऊँगी, बच्चे भी सभी सो रहे हैं, तो जब तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो वहाँ कढ़ाई में हो गया है तेल गरम, तो मैंने उसमें हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है और उसमें अजवाइन डाल दी थी, और अब मैं उसमें भून करके और डाल दूँगी उसमें अपने ये जो भिंडी काट करके रखी है उनको। मैंने सारी भिंडियों को उसमें डाल दिया है, मिर्ची अच्छे से भुन गई है और अच्छे से कर दूँगी अब इनको मिक्स। डेली डेली क्या बनाओ बच्चों के लिए लंच में, समझ में ही नहीं आता है। बच्चों से पूछो तो वो बोल देते हैं हाँ मम्मी आप कुछ भी बना दो खा लेंगे, पर वही है ना कि बच्चों को पसंद आता है तो खाते हैं, नहीं आता है तो फिर वापस लेके आ जाते हैं। पर रखना भी बहुत ज़रूरी है, और पोहा चावल ये सब अगर रख दो तो वो ठंडे होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। सेवइयाँ वगैरह कुछ भी रखो, अब डेली डेली सुबह सुबह क्या बनाओ समझ में ही नहीं आता है। पर पेट तो अपना इसी से भरता है ना, हेल्दी चीज़ें तो यही है। फिर क्या होता है इन लोग का, स्कूल से आते हैं तो स्कूल से आने के बाद कोई भी खाना नहीं खाना चाहता है, थक जाते हैं, तो आकर के बस वही अपना पढ़ना या फिर वही टीवी मोबाइल देखना, ये सब रहता है। अपना ट्यूशन वगैरह जाना, तो बच्चे एकदम से आकर के 1-2 घंटे तक तो खाना वाना खाना ही नहीं है इन लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना बच्चों को। तो हेल्दी चीज़ में तो आप सब्जी और पराठा ही ले सकते हो, तो वो सबसे सही चीज़ लगती है मुझे, उससे आधार भी रहता है बच्चों को। जैसे यहाँ बना रही हूँ मैं पराठे, तो सबसे पहले मैं एक रोटी बना देती हूँ छोटी सी, तो उसको निकाल के रख दूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं और पराठे। तो यहाँ मैं देख रही थी सब्जी को कि सब्जी कहीं जल ना जाए, क्योंकि उसमें पानी तो डालते नहीं है, तो वही मैंने स्लो कर दी थी, थोड़ा पतली है कढ़ाई, तो वही देख रही थी कि जल ना जाए, तो वही जली तो नहीं थी, ठीक थी। और यहाँ ये रोटी मैंने सेक दी है एक, सबसे पहली वाली रोटी नहीं देती हूँ मैं बच्चों को, वो एक रोटी तो पहले निकाल देती हूँ, भले ही अभी नहा के नहीं आई हूँ, पर बिना नहाए फिर भी मैं एक रोटी निकाल देती हूँ, उसके बाद ही रोटी या पराठा बनाती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे पराठे लेके जाते हैं, तो एक रोटी फिर बाद में नहाने के बाद गैया की तो बाद में निकालती हूँ 2 रोटियाँ, पर ये तो एक रोटी पहले मैं निकाल ही देती हूँ। अब बच्चों के लिए सेक रही हूँ मैं यहाँ पराठे। तो बस अभी उठाती हूँ, टाइम देखती हूँ अभी कितना हुआ है, 5:30 बजे तक उठाऊँगी दोनों बच्चियों को, क्योंकि उन लोग को फिर तैयार होएगी तो टाइम लगेगा। बस पराठे बच्चों के लिए सेक चले, 2-3 पराठे मैंने सेक लिए, बस अब मैं बच्चों को उठाती हूँ।
क्योंकि अपन जब तक बच्चों को एक बार नहीं उठाएंगे तब तक नहीं उठेंगे, तो इसलिए उठाना पड़ता है। तो एक दो आवाज़ लगाऊंगी तो उठ जाएंगे उन लोग। उठाती हूँ बच्चों को। तो यहाँ सीख चुके हैं पराठे बच्चों के लिए। तो बस अब मैं जाती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ सबसे पहले। यहाँ बन के रेडी हो गई हमारी सब्जी। तो बस उसमें डालती हूँ मसाले। तो सबसे पहले धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मिर्ची हरी भी डाल दी है मैंने, तो लाल मिर्च पाउडर कम ही डाला है क्योंकि बच्चे खाएंगे तो फिर उनको तीखी लगती है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। और डाल दूँगी मैं इसमें नींबू। और नींबू क्या गैस स्लो कर दूँगी। अगर तेज़ में नींबू डालेंगे तो लोहे की कढ़ाई में से उसकी स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मैंने गैस कर दी है स्लो। और बंद इसलिए नहीं की है क्योंकि अभी एक बंद कर दूँगी ना तो उसमें एक चिपचिपापन सा रह जाता है नींबू डालने के तुरंत बाद, तो थोड़ा सा तो चलाना पड़ेगा उसे। तो फिर इसलिए मैंने अभी गैस बंद नहीं की है। तो बस अच्छे से अब कर लूँगी इसमें नींबू को मिक्स। और मिक्स करने के बाद तुरंत ही इसको एक कटोरे में निकाल लूँगी। अगर नहीं निकालूँगी ना तो उसमें इसकी लोहे की स्मेल आ जाएगी। और मैं सिल्वर वाली कढ़ाई में, एल्यूमीनियम की जो आती है, उसमें इसलिए बनाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो यानी अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। यानी हमारे यहाँ तो यानी अब बहुत कम यूज़ होती नहीं है। तो सारी कढ़ाइयाँ मैंने निकाल के हटा दी है। सिर्फ एक ही कढ़ाई है, वो भी थोड़ी बड़ी है, उसमें घी निकालती हूँ मैं। और सब्जियाँ नहीं बनाती मैं, तो लोहे की या स्टील की ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने हाथ धो करके और कटोरी में निकाल ली है सारी सब्जी तुरंत के तुरंत। और नहीं निकालती थोड़ा, नहीं तो कलर चेंज हो जाता है उसका और स्मेल भी आने लगती है, तो इसलिए मैंने सारी सब्जी भी निकाल ली इसमें। और पराठे मेरे सिक ही गए हैं। तो बस अब बच्चों को जा कर के उठाती हूँ मैं। आवाज़ तो लगा दी है, तो उठ गए होंगे, नहीं उठेंगे तो अभी जा कर के मैं उन दोनों को उठाती हूँ। तो यहाँ बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो बस मैं पी रही हूँ चाय। चाय पी कर के अपने और सारे काम करती हूँ अभी।